हेलो एवरीवन। इस लेक्चर वीडियो में मैंने कुछ नए टॉपिक कवर करवाए हैं और ये टॉपिक मैं आपको इजी एग्जांपल के साथ समझाऊंगी ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो इसमें मैंने टॉपिक कवर किए हुए हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। और स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस कौन कौन सी होती है अकाउंटिंग की? 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो ब्रांचेस है ना, ये हम आगे जाके पूरे टॉपिक इसके कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है जैसे रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को। जैसे कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार अपनी जो ट्रांजैक्शंस है वो डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करता है और एंड में देखता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो सब जो होता है वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक चॉकलेट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है और उस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, ये सब जो होता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को ताकि वो अपना डिसीज़न ले सके और प्लान कर सके आगे के जो भी उन्होंने काम करना है, ठीक है। इसमें हम रिपोर्ट एनालाइज करते हैं, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। आगे है यूज़र्स। कौन कौन से यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किन किन के लिए यूज़फुल होती है, ठीक है। ऑनर्स के लिए, ऑनर्स जो होते हैं प्रोप्राइटर्स, ऑनर्स मतलब होता है जो जिनका बिजनेस होता है, ठीक है। ऑनर्स का मतलब होता है मालिक। वो जानना चाहते हैं प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। मैनेजमेंट बिजनेस के डिसीज़न लेगा, तो मैनेजमेंट के लिए ये सब बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमारी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो देखेंगे कि बिज़नेस कैसा स्टेबल है, बिज़नेस लॉन्ग टर्म होगा, तो वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी चेक करने के लिए जो रिटर्न जो मिलेगी हमें, उसके लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूज़फुल होती है, ठीक है। क्रेडिटर्स जिनसे हम लोन लेते हैं, वो क्रेडिटर्स के लिए ये यूज़फुल इसीलिए होती है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हमारे पास एबिलिटी है उनके लोन चुकाने के लिए, ठीक है। इसके लिए इसीलिए ये यूज़फुल है क्रेडिटर्स के लिए भी। गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन एंड रेगुलेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ जॉब सिक्योरिटी के लिए और बोनस के लिए कि हमारी जॉब सिक्योर है, हमें बोनस कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब जानने के लिए, ठीक है। पब्लिक और कंज्यूमर टू नो कंपनीज स्टेबिलिटी। एडवांटेजेस इसके हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रॉफिट और लॉस के बारे में, हेल्प करता है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, फैसिलिटेट होता है कंपैरिजन ओवर ईयर, हम सालों का जो डाटा है वो देख सकते हैं। असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग को, डिसीजन जल्दी ले जा सकते हैं, हमें पता होगा कि क्या बिज़नेस है, क्या ट्रांजैक्शंस है, क्या प्रॉफिट और लॉस है, तो हम डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। वर्क एज लीगल एविडेंस, मैंने बताया था आपको पिछली लेक्चर वीडियो में कि लीगल एविडेंस के तौर पर ये काम करता है। लिमिटेशंस इसकी क्या है कि ये ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करता है, मनी की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करता है, ठीक है। बेस्ड होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट के लिए, इग्नोर करता है मार्केट वैल्यू। जैसे कि आपका जो आपने साइकिल लिया है वो आपने 5,000 का लिया है तो वो 5,000 ही शो करेगा, वो चाहे वो मार्केट वैल्यू अब 2,000 होगी हो वो 2,000 नहीं बताएगा, ठीक है। डिपेंड करता है एस्टीमेट पर, लाइक डेप्रिसिएशन, ये जजमेंट करता है, एस्टीमेट लगाता है, ठीक है। इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ब्रांड की लॉयल्टी नहीं बताता ये, उसकी कोई एम्प्लॉयमेंट की स्किल नहीं बताता, एम्प्लॉयज़ की स्किल नहीं बताता, ये इग्नोर करता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अफेक्ट करता है वो विंडो ड्रेसिंग और मैनिपुलेटेड भी करता है कभी कभी। इसका कंक्लूजन यही है कि अकाउंटिंग का वाइड स्कोप होता है विद मैनी यूज़र्स, इट हैज़ सेवरल एडवांटेजेस बट ऑल्सो सम लिमिटेशंस। जिसके फ़ायदे हो गए उसका नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ब्रांचेस, यूजर्स, रोल एंड लिमिटेशंस गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको मुझे लगता है कि समझ तो लग गया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपके डाउट सभी क्लियर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।